एंड्रोक्लीज और शेर की कहानी। एंड्रोक्लीज नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोक्लीज डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रोक्लीस की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आभार में वह एंड्रोक्लीस का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रोक्लीस को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वह पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रोक्लीस को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हुई। सबके सामने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोक्लीस डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिख रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। एंड्रोक्लीस पसीने पसीने हो गया। शेर एंड्रोक्लीस के पास आया। डर के मारे एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन यह क्या? एंड्रोक्लीस को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था, सारी जनता हैरान थी और एंड्रोक्लीस भी। अंततः एंड्रोक्लीस समझ गया कि हो न हो, ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वह एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। वह भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। यह देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीस को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीस से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रोक्लीस ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लीस को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। सीख: सबके प्रति सहृदयता का भाव रखो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करे उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहो। अधर महल। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपनाह, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था? वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने ढास में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने ढास में वे पिंजड़े से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे।
इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपनाह, अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवानेडास के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने धूप शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया।